माई सेल्फ विजय शर्मा और वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। आप सभी लोगों का मैं अपने ऑफिशियल चैनल VS ट्यूशन क्लासेस पे स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट लेके हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो एकदम क्लियर है कि आपको अवकलन और सातत्य और अवकलन चैप्टर जो आपके क्लास 12th का है, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं रहेगा। एकदम आपको मैं कतरा कतरा यानी पॉइंट पॉइंट बताते हुए चलूंगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगी। ठीक है, जिससे आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। एक एक वीडियोस की पता चल जाएगी। अगर हम लोग लाइव आते हैं तो भी नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। ठीक है, अब समझिए, जैसे कि सातत्य के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में आपको अवकलन के बारे में बताया, अवकलन कैसे निकालते हैं, और अवकलन में आपको ये भी बताया गया कि 5.2 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। 9वां और 10वां क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये चूंकि सातत्य यानी कंटिन्यूटी से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वाला इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अभी मैं दे रहा हूँ। पार्ट 3 है हमारा ये, सातत्य और अवकलनीयता का। हम लोग पिछले वीडियो में अवकलन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और उसके बाद वाले वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कराया है। और एक चीज और फ्रेंड्स, 5.2 के पहले जो एक्सरसाइज सॉरी जो एग्जाम्पल्स हैं 21, 22 और 23 5.2 के पहले, ठीक है, उनको भी सॉल्व कराया गया है हमारे वीडियोस में। आप कहीं भी यूट्यूब में सर्च करेंगे, बहुत कम जगह आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन कंटेंट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर लगाइए। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे सातत्य के बारे में। सातत्य का मतलब होता है क्या? कंटिन्यूटी, यानी कि लगातार। सातत्य का मतलब लगातार कंटिन्यूटी, जैसे कोई चीज चल रही है लगातार चले। ठीक, जैसे ये अभी आपको मैं कोई लाइन दिखा दूं, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो इसको हम कंटिन्यूटी कहेंगे, एकदम लगातार जा रहा है ये। लेकिन अब यही बीच में कहीं टूटी फूटी लाइन हो, ठीक है, बीच में कहीं टूटी फूटी लाइन हो, तो इसको आप कंटिन्यूटी नहीं कहेंगे, सातत्य नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसे ही हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं। कंटिन्यूटी के बारे में अब समझ लीजिए, गणित में शब्दावली क्या है उसको समझ लीजिए, परिभाषा जिसको हम कह सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, यदि, पहले मैं यहाँ समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं लिख के एक्सप्लेन करूंगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि पहले से लिख के रखे हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझिए ध्यान से। यदि f एक वास्तविक फलन है, कोई वास्तविक फलन f है, ठीक है, और माना अगर f के प्रांत में c कोई बिंदु है, तब c पर फलन संतत होता है। समझ में आ रहा है? अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, अब आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे आप क्लास 11th में से पढ़ के आए हैं लिमिट वगैरह के बारे में, तो जैसे हम लिमिट x टेंड टू c माइनस लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हम c से छोटे वाले टर्म को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक, एफ एक्स बराबर किसके होगा? लिमिट x टेंड टू c प्लस के बराबर अगर होता है, एफ एक्स बराबर एफ सी के बराबर होता है, अगर कोई पॉइंट c है तो। ठीक है, तो यही इस शब्दावली में बताया गया है कि लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अगर ये तीनों टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यानी कहने का आशय ये है, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, जान ही रहे हैं क्लास 11 से। और इसको आप क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट कहते हैं ना। और ये अपना कोई बिंदु है तो इसको एफ सी ही मान लेते हैं। ठीक है, तो समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये तीनों आपस में अगर बराबर हैं, कोई पॉइंट सी है, एफ सी अगर बराबर हैं, ये तीनों पॉइंट अगर आपस में बराबर हैं, तब हम कह देंगे कि कोई फलन संतत है। समझ में आया? संतत कब कहेंगे? तो आपके एक्सरसाइज 5.1 में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको प्रूफ करना है कि संतत है कि नहीं।
तो संतत है कि नहीं आप कैसे दिखाएंगे? इन तीनों को आपको बराबर दिखा देंगे तो संतत है। अगर ऐसा होता है ये दोनों बराबर मिल जाते हैं किसी तरीके से, बट ये नहीं बराबर आपको मिलता है, तब हम कहेंगे संतत नहीं है। ठीक है, तीनों टर्म आपको बराबर मिलने चाहिए, तभी आप कहेंगे संतत है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ देखिए, अगर ये बराबर है, सपोज डैट एफ सी तो बराबर है भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इन दोनों में असमानता है, बराबर नहीं है। ठीक है, तब भी हम इसको संतत नहीं कहेंगे, असंतत है ये। समझ में आ रहा है आपको? कंटिन्यूटी इसको हम नहीं कहेंगे। जब कब कहेंगे कंटिन्यूटी? सीधा सीधा मतलब है जब तीनों बराबर हों आपस में, तभी हम कंटिन्यूटी कहेंगे, अन्यथा कंटिन्यूटी नहीं कहेंगे। आशा करते हैं आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन करके मैं बता दूं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, x इक्वल टू 1 पर कोई एफ एक्स फलन है, कोई एफ एक्स फलन है, कितना है? एफ एक्स कोई फलन है, कितना है? 2x प्लस 3। ठीक है, x बराबर 1 पर। ठीक है, तो कोई हमको बिंदु जैसे c है, c हमको ये दे दिया है, x 1 दे दिया है, और हमको इस पर चेक करना है संतत है या नहीं। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे समझ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो पूरा पूरा क्वेश्चन आपको इजी तरीके से बन जाएंगे और सभी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए आप ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालोगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट, ठीक, h टेंड टू 0, ठीक, और f 1 माइनस एच कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो और बेहतर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस एच जो है, 1 माइनस एच को आप x की जगह रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड टू 0 और x की जगह रखिए तो क्या हो जाएगा? 2 1 माइनस एच प्लस 3 ना होगा। अब यहाँ पे अगर आप 0 रख देते हैं, h का मान 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या कर लेंगे? 2 एक अन्य 2, अगर 0 यहाँ पुट करते हैं तो 0 वहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 1 माइनस 0 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 एक अन्य 2 और 3 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा 5 कैसे हो गया? तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब इधर जगह है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाल लें तो राइट हैंड लिमिट कितना आएगा? आ जाएगा, देखिए, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस करोगे और यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू अगर 0 करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ 1 प्लस एच होगा। ठीक है, अब 1 से ज़्यादा संख्या चाहिए, पहले तो 1 से कम चाहिए था, 1 से ज़्यादा। अब ध्यान लगाओ, तो यहाँ पे अगर x की जगह 1 प्लस एच रख दो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 प्लस एच और प्लस 3 हो जाएगा, इतना होगा, ये 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? डाउट कोई? बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर तुम 0 रख देते हो एच की जगह तो 2 1 प्लस 0 प्लस 3, तो यहाँ पर भी 5 हो जा रहा है, 2 कने 2, ये तो 0 है, 2 3 5 हो जा रहा है। ठीक, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, दोनों जगह 5 आ गया। अब लास्ट टर्म हमारा क्या है? निकालना है एफ सी, यानी कि एफ एक्स निकालना है हमको, कोई बिंदु जो है। तो 1 पर हमको चेक करना है, तो यहाँ इधर इस किनारे निकाल देते हैं, जगह है तो 1 रख के इसके जगह एक्स की जगह 1 रख दीजिए। एफ एक्स चेक करते हैं तो 2x प्लस 3 है ना, तो x की जगह कितना रख दोगे? 1, x की जगह 1 रख दिया, 2 कने 2 और 3 5 हो गया, यानी एफ एक्स 5, ये भी 5 और राइट हैंड लिमिट भी 5। जब तीनों बराबर हैं तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूटी होगा। समझ में आया? संतत हो गया। ठीक,
तो लिख देंगे अतः यह फलन, पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स। उसके बाद लिख देंगे अतः यह फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में आपको मैंने बताया कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी बुक का पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो इसको आप बहुत जरूरी से नोट करें और लिखें भी, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब जरूरी चीजें हैं। अब देख लीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है एफ एक्स बराबर, जांचिए कि, इसको पहले इरेज करते हैं, नोट तो कर लिए होंगे। कह रहा है जांचिए कि कोई एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई एफ एक्स है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, कोई एफ एक्स है, कितना दे दिया है, एक्स स्क्वायर के बराबर, और एक्स बराबर 0 पे आपको चेक करना है कि संतत है, संतत है, जांचना है आपको, चेक करना है इससे। ठीक है, तो जांच सकते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, ठीक है, लिमिट लगाते हैं, एक्स टेन टू 0 माइनस, यानी 0 से छोटी संख्या है, जैसे -1 -2 ये सब उससे छोटी संख्या हो गई। ठीक, संख्या रेखा पर देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, 0, ये 1, ये 2, ये 3 है, ये -1, ये -2, यानी ये सब छोटी हैं, छोटी संख्याएं हैं, और ये सब बड़ी संख्याएं हैं। दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट मैं क्लियर कराऊंगा इस वीडियो में सांतत्य का, इसलिए हमारे वीडियो में बने रहिए। और कोई भी वीडियो देखते समय अपने अंदर पेशेंस रखिए, इस वीडियो को पेशेंस हो आपके अंदर तो शुरू से लास्ट तक देखिए, और उसके बाद आप सांतत्य को भूल कर बताइए, कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए 0, अब यहाँ पे आप एफ एक्स रख देंगे। ठीक है, तो लिमिट एच टेन टू 0 अगर आप करते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ, और यक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस एच, ये रख सकते हैं। ठीक, तो अब आप यहाँ पे 0 माइनस एच को यक्स की जगह रख देना है। यक्स कितना है, यक्स स्क्वायर है, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको लिमिट एच टेन टू 0, और यहाँ पर आपको क्या रख देना है, यक्स, यक्स स्क्वायर की जगह इसको रख देना है, यानी 0 माइनस एच का होल स्क्वायर रख देना है। ठीक है, अब 0 माइनस एच का होल स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एच टेन टू 0। ठीक है, अब यहाँ आप इजीली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एच का मान 0 भर सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर मान भर दीजिए, तो 0 में से 0 गया 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग 0 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ गया है 0। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्स टेन टू 0 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। निकालो जल्दी से, वीडियो पॉज करके कोशिश करो निकालने की। यहाँ से क्या हो सकता है, लिमिट एच टेन टू 0, और यहाँ पर एफ एच 0 प्लस एच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर चूंकि अब प्लस लगाए हैं, राइट हैंड लिमिट है, तो 0 प्लस एच लिखेंगे। समझ में आया? 11th क्लास में आप अच्छे से सीखे होंगे, इस बेसिस पे मानकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी आपको बेसिक क्लियर कराएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ पे लिमिट एच टेन टू 0 रख देते हैं, और इसको आप एक्स की जगह रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, एच का स्क्वायर, अब यहाँ पे 0 अगर रख देते हो तो इसका भी मान 0 आ गया, यानी राइट हैंड लिमिट भी 0 और ये भी 0। ठीक, अभी इतना ही से सांतत्य नहीं कह देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। अभी हमें चेक करना है किसको, पॉइंट को, यानी x बराबर 0 को। जैसे यहाँ एफ सी दिया है ना, ये भी और ये भी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और ये एफ सी बिंदु है, तीनों जब बराबर होगा तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, संतत है, यानी कंटिन्यूट है। अब देखो, यहाँ से हम एफ
एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, देखो यक्स, यक्स के जगह जीरो पुट कर देंगे। यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर जीरो का स्क्वायर करो, कितना आएगा, जीरो। अब देखो फैंटास्टिक काम हो गया। अब देखो लास्ट में आपको दिखाई देगा, नीचे देखिए यहाँ पर। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो है, और ये भी जीरो है। तो हम तीनों को बराबर दिखा सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या, जीरो। सब जीरो ही है ना, तो इसलिए फलन क्या होगा, संतत होगा। लिख देंगे अतः यह फलन संतत होगा। समझ में आया। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं फलन के संतत और असंतत की जांच। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक के वीडियो में कहीं डाउट और दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत या डाउट महसूस होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उसका जल्द ही सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर होती है तो। और आपको ईमेल आईडी जल्द दे दी जाएगी। और हमारा एप्लीकेशन है VTC विजय सर। हमारा एप्लीकेशन का डिमांड बहुत लोग कर रहे थे, VTC विजय सर नाम से हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको एक फायदा मिलेगा कि जैसे आप हमारे लेक्चर्स अगर यूट्यूब से देखते हैं फ्री में, तो आपको इसमें ऐड नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियोस पे अगर आपको ऐड देखने में दिक्कत होती है, बार बार ऐड आ जाता है बीच में, आप देखते हैं लेक्चर्स को, तो आप हमारे ऐप को लोड कर लीजिए, यहाँ से लेक्चर्स को देखिए, थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थोड़ी दिक्कतों की वजह से बाद में अवेलेबल कराया जाएगा। तब तक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। जब तक मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ तब तक आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक का जो तीसरा एग्जाम्पल है। सावधानी से और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हम कोशिश करेंगे आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए आपको क्या दे दिया, एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हम ना करके केवल एफ एफ एक्स जो है वहां पे हम एफ जीरो अगर रख देते हैं। ठीक है, एफ एक्स जहां हमको दिया हुआ है वहां पे हम एफ जीरो अगर कर देते हैं तो इजीली सॉल्व हो सकता है। जैसे देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स। ठीक, अब हम यहाँ पर जीरो पुट करते हैं तो जीरो का क्यूब। ठीक है, जीरो का क्यूब कर सकते हैं, और इस तरीके से आप चाहें तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स क्यूब। क्वेश्चन में चेक कर रहा था थोड़ा। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, क्यूब है तो यहाँ पर अगर आप जीरो फिल करते हैं, 0 क्यूब प्लस 3, तो ये तो 3 हो गया भाई, जीरो तो क्यूब का जीरो ही होगा, ये तो 3 हो गया ना। तो जब ये 3 हो गया तो अभी ध्यान दो, अगर हम इसका सीमा निकालते हैं यानी कि लिमिट जब हम निकालेंगे, जब हम लिमिट्स निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो वो जीरो के बराबर, जीरो तो आ जाएगा वो, लेकिन यहाँ पर जो एफ जीरो है वो कितना आ रहा है, 3। एफ जीरो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, जीरो ही तो रखे हैं यहाँ पे। तो एफ जीरो जब 3 आ जा रहा है तो हम उन लोगों को चेक करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जब एफ जीरो 3 मिल गया हमको, और उन सबको अगर हम चेक करें तो 3 नहीं मिलेगा हमको, शून्य मिलेगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के आप देख भी लेंगे। ठीक, लेकिन ये यहीं से क्लियर हो जा रहा है सीधा सीधा कि ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शून्य के बराबर होंगे, जो कि एफ जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है यहाँ पे, बट क्या कर दिया, एफ जीरो तो बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, तो एफ जीरो बराबर होगा ही नहीं, ये कंडीशन हो जा रहा है। आपको मैंने बताया जब ये वाला भी इक्वल नहीं होगा तो ये असंतत हो जाए, यानी सातत्य नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फलन असंतत होगा एक्स बराबर 0 बिंदु पर। ठीक है,
समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जैसे हमने दिखाया वैसे दिखा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको डाउट ना रहे, बस मेरा कहना ये है कि आपको कहीं डाउट नहीं रखना है। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके। और अगर आप जी मेंस और आईआईटी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी अच्छा गेन कर सकें, इसके लिए बहुत जरूरी है ध्यान से देखना। नोट कर लीजिए दोस्तों। अभी जो ध्यान देंगे, आपका जो एग्जाम्पल सॉल्व कराया गया वो चौथा एग्जाम्पल था। ठीक है, हमने यहाँ तीसरा लिख दिया था, तो आप बुक में तीसरा देखे होंगे लेकिन तीसरा नहीं रहा होगा। तो तीसरा तो काफी आसान लग रहा है। एक्स बराबर 0 पर फंक्शन को चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको मैंने बता ही दिया, सिखा ही दिया, इतना आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन के एक्स एफ एक्स बराबर के है। ठीक है, इसको जांच करना है, इसको जांचना है। तो ये भी काफी इजी आपको बता दिया गया है कि वास्तविक क्या कह दिया गया है, यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है और किसी भी वास्तविक संख्या के लिए इसका मान k है। मान लीजिए c वास्तविक संख्या है तो हम k की जगह c को रख देंगे, तो k के बराबर तो होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, संतत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5वां है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। तो जैसे अभी आपको मैंने 5वां बताया करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से 6वां भी आप कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन है वो याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको लेकिन पॉइंट दिया नहीं है। कह रहा है क्या एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर ऐसे दे दिया है हमको। ठीक है, क्या माइनस एक्स लिख सकते हैं, मॉड एक्स है तो वो भी प्लस एक्स ही होगा। ठीक है, अब एक्स से छोटा और एक्स से बड़ा, तो आप इसको लगा सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट मान करके आप इसको लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और एक एक मान करके दो सवाल बनेगा ये। ठीक है, इसको लगा सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल 7 लगा सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो अभी आपको क्वेश्चंस बताए गए यही सब उसका बेस है। अगर आप इन सबको समझ गए हैं तो इन सबको आपको लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एफ एक्स बराबर, एग्जाम्पल नंबर 8 आपके एनसीईआरटी बुक का, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 सांतत्य पर विचार करना है इस क्वेश्चन के। तो सांतत्य पर विचार करने का आशय बताना आपको सांतत्य है या नहीं। समझिए यहाँ पर ये अगर हम क्या कर दें, लिमिट एक्स टेन टू सी अगर कर देते हैं एफ एक्स को, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेन टू सी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ। ठीक है, और इन सब वैल्यू को रख सकते हैं अंदर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है। अब इसका जब आप लिमिट निकालेंगे तो एक्स के जगह सी रख देंगे, तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 इतना आएगा। तो इस तरीके से ये जो है एफ सी, अगर यानी कि आपने क्या कर दिया, एफ सी भी तो उसी के बराबर होगा। अगर एफ सी निकालते हैं तो यहाँ पर सी रखेंगे, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, यानी एफ सी बराबर लिमिट के बराबर है। तो ये वाला टर्म, इन दोनों, ये दोनों टर्म आपस में बराबर है,
तो हम कह सकते हैं कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि संतत है। समझ में आया? आप कह सकते हैं कि यह फलन जो है संतत है। ठीक है, और चाहे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालिए। यहाँ लेफ्ट राइट की बात जरूरी नहीं है, आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक फलन संतत है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 1/x, यक्स इज नॉट इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित है फलन। तो बताइए संतत पर इसके विचार कीजिए आप क्या है। तो अगर आप किसी शून्योत्तर नॉन जीरो वास्तविक संख्या c मान लेते हैं किसी को, तो या अगर यहाँ आप लिमिट x टेंड टू c कर देते हैं तो 1/x की जगह 1/c हो जाएगा, यानी एफ एक्स एफ सी के बराबर हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये फलन क्या है, संतत है। समझ में आया? ये भी इजी क्वेश्चन था, जैसे 8वां लगा उसी तरह से 9वां भी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। कुछ फलन दिए गए, उनके सांतत्य पर विचार करना है। तो इसको भी आप लगा ही सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं तो लगवा दिया जाता है। ठीक है, लगवा ही देते हैं। कितने क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन है एग्जाम्पल में आपके। ठीक है, सबको लगवा देते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अभी इधर तो छुड़वा ही दिया गया जो इजी क्वेश्चन थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से आपको लगवा देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का। एफ एक्स इक्वल टू x+2 इफ x इज लेस आर इक्वल 1, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन इज x-2। हमारा चैनल BS ट्यूशन क्लासेस। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस मिलते रहेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जल्दी से फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वीडियोस प्रोवाइड कराइए, तो जल्दी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, आइए देखते हैं एफ एक्स। इसको आप अगर आप निकालते हैं एफ एक्स x+2 इस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड टू, अगर आप यहाँ भी 1 की बात किया, यहाँ भी 1 की बात किया, तो यानी आप 1 माइनस पे चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट उतना ही पे 1 पे ही चेक करेंगे तो 1 माइनस पे, तो यहाँ एफ एक्स लिख देंगे। अब यहाँ आप लिमिट, ठीक है, h टेंड टू 0 कर दो और यहाँ पर f 1 माइनस h कर दो। ठीक है, ऐसे करते हैं 11th क्लास से यहाँ तक के बाद में, तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एच को अगर हम यक्स की जगह रख दें, कम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पहले वाले में ही कम है, दूसरे वाले में तो एक से ज्यादा बात कर रहा है, पहले वाले में कम है। तो पहले वाले समीकरण में ही रखेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 f, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2, कितना है, ये एफ को लिखो या ना लिखो इससे कोई बात नहीं है। यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, एच का मान इसको यहाँ पर तो 1 माइनस एच, और यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, +2। अब इसी का लिमिट तुमको निकालना है, यहाँ पर 0 रख दो। 0 जैसे ही पुट करोगे क्या हो जाएगा, 1 और +2 यानी 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो ये तो 3 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट जैसे ही निकालोगे तुमको क्या मिलेगा, सबसे पहले लिमिट x टेंड टू 0, सॉरी x टेंड टू क्या, +1, 1 की प्लस 1 प्लस निकालोगे, तो यानी यहाँ पर एफ एक्स जब लिखोगे तो यहाँ से देखो लिमिट h टेंड टू 0 जब करोगे तो f 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हो। अब देखो यहाँ से 1 प्लस h की जगह तुम जब उसको पुट करोगे, x की जगह 1 प्लस h को x की जगह यानी 1 से ज़्यादा, 1 प्लस की यानी 1 से ज़्यादा राइट हैंड लिमिट होता है, तो ये वाले में रखेंगे, इस वाले में। तो x का मान इस वाले में रखो, 1 प्लस h x की जगह रख रहे हो और -2 यहाँ पर रख दो। समझ गए इस बात को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 0 अगर आप पुट कर देते हो तो 1 और -2 कितना हो जाएगा, -1। अरे यार ये 1 है और ये -2, ये तो 0 हो गया, तो इसका मान कितना आएगा, -1। 2 में से 1 गया, -1 आया। ठीक, तो -1 आ गया राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3। तो 3 और -1 बराबर है, नहीं बराबर है, तो
इसलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअसली नहीं है, यानी कि संतत नहीं है, ये फंक्शन संतत नहीं है। तो अगर इनकी लाइनें बनाई जाएं, ठीक है, तो एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, संपाती नहीं हो रही है, इसलिए संतत नहीं है, दूर दूर है, कंटिन्यूसली नहीं है। एक साथ होती, अगर ये लाइन इसके ऊपर ड्रॉ होती, इसके ऊपर या इसके आगे इसके पीछे, इसके मतलब लाइन में ही होती, साथ साथ अगर ज्वाइन होता इससे, तब ये संतत होता, लेकिन अलग अलग हो जा रही हैं, संपाती नहीं है, इसलिए ये संतत नहीं है। आपके बुक में समझाया होगा ऐसे संपाती करके, और ये अपना तरीका है लगाने का, सबसे बेस्ट तरीका, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे आप भूल भी सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी भूलने वाली चांसेस नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, x प्लस टू एक्स इज लेस देन 1, 0x इक्वल टू 1, और ये कंडीशन आपको दिए हैं। तो इन तीनों कंडीशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हर क्वेश्चन के जैसे, ठीक है, आपको बता देना हो, आप खुद लगाएंगे इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, और क्या निकाल लेंगे, एफ यक्स निकाल लेंगे। जब तीनों बराबर होगा तो फलन संतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे करेंगे समझ लीजिए, जैसे कि x प्लस टू है, तो यहाँ पर x प्लस टू है, तो जब इसको लेंगे, ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, x टेन टू 1 माइनस, ये होता है ना, एफ एक्स होता है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेन टू 0 कर देते हैं इसको, और यहाँ पर हम एफ 1 माइनस एच लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, x प्लस टू को रख देते हैं, तो लिमिट h टेन टू 0, और यहाँ पर आप क्या रख देंगे, इसको आप x के जगह इस वाले में रखेंगे, क्योंकि 1 से छोटा इसी में है, और 1 से छोटा ही आपको चाहिए, यहाँ से मालूम है, ठीक। तो x प्लस टू की जगह, x की जगह आप 1 माइनस एच रख दो, 1 माइनस एच और प्लस टू, ये हो गया। अब यहाँ पे h टेन टू 0 है, तो यहाँ 0 जैसे ही रखोगे 1 और 2 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे, तो राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कैसे आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगा, h टेन टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर तुम h प्लस 1 करते हो इसके जगह, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच कर दो, 1 प्लस एच और माइनस का 2। तो अगर यहाँ पर तुम इसको 0 रख देते हो, इसको अगर 0 रख देते हो, तो ये -1 आ जाएगा, -1, ठीक, -2 में से 1 जाएगा तो -1 आ जाएगा। और एफ एक्स जब निकालोगे, तो एफ एक्स में एक्स का वैल्यू 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो वो 0 फंक्शन होना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो और ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। दूसरा कंडीशन, या तो इन्हीं दोनों को दिखा दो नॉट इक्वल है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, तो इसलिए ये क्या है, फलन असंतत है, संतत नहीं है। समझ में आया, इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 काफी हद तक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस टू, और x की कंडीशन x क्या है, 0 से छोटा है, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस टू, x से बड़ा है 0, ठीक है, यानी 0 से क्या, दोनों कंडीशन एक ही हो गया क्या, x बड़ा है 0 से, ठीक है, ऐसे है, ठीक। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे देखिए, इसको आप किस में यूज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में, और इसको राइट हैंड लिमिट में यूज कर लेंगे। और अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो आप इस वाले को चेक कर लेंगे, या फिर 0 को चेक कर लेंगे। जब तीनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, फलन संतत होगा, अन्यथा फलन संतत नहीं होगा। तो f0 पर अगर चेक करते हैं, तो दोनों फलन में f0 का मान 2 ही आएगा, यहाँ 0 रखो 2 आएगा, यहाँ भी 0 रखोगे तो 2 आएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अगर तुम चेक करो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट अब लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0, और यहाँ पे तुम 1 माइनस एच रखोगे, तो 1 माइनस एच और प्लस 2 कर दोगे, और यहाँ जैसे ही 0 टेन टू 0 है, यहाँ जैसे ही 0 रखोगे 1 और 2 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जब निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, h टेन टू 0 करेंगे, और यहाँ पर 1 प्लस एच लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, x की जगह इसको रख दिए -1 प्लस एच, और यहाँ पर क्या है, +2,
अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये -1 हो गया, -1 और ये 2 कितना हो जाएगा, -1। अगर यहाँ पे 0 रख देते हैं तो -1 और ये +2 कितना होगा, 1 ही होगा। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गया और लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया। तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो वी कैन से डैट कि ये जो फंक्शन है संतत नहीं, यानी कंटिन्यूअसली नहीं है। समझ में आया बात? अब कैसे कह देंगे फलन संतत है या फलन संतत नहीं है। अब आपको पूरा डाउट क्लियर होगा। इतना समझने के बाद तो यार आप एक्सरसाइज 5.1 को फोड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप खुद लगा लेते तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम लोग तो लगवाएंगे ही एक्सरसाइज 5.2 को, ठीक है। तो चलो देख लो, ये अब हो गया क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी इजी है, 12 तो लग ही गया। 13 भी इसी तरीके का है, आप खुद लगा लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऊपर नीचे वाले को मान लेंगे। जो छोटा होगा, छोटा नीचे वाला है x², x छोटा है 0 से, तो उसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो और ऊपर वाले को राइट हैंड लिमिट मान लोगे। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होते हैं। ये भी काफी इजी है, आप दर्शा सकते हैं। px को pc के बराबर दिखा देंगे, तो जब कोई भी आप वास्तविक संख्या ले लेते हैं तो वो हमेशा फंक्शन होगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की बात किया है तो वो तो होगा ही संतत। तो आपके बुक में समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको देख करके समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो अन्यथा आप खुद लगाने का प्रयास करें पहले, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक का ये हमारा थर्ड पार्ट वाला वीडियो समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे एक्सरसाइज 5.1। तब तक के लिए आप इंतजार ना करें, लगा भी सकते हैं 5.1 को, ठीक है, इतना समझने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप हमारे वीडियो से परफेक्टली मैथ की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और कोरोना में आप घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक एक चैप्टर के वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारे वीडियोस लेक्चर की सहायता से, इसकी मदद से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, नोट कर लें।